जब जब इतिहास को दोहराया जाता है तो कहीं ना कहीं एक वीर पुरुष पाया जाता है, लेकिन इतिहास में उल्लंघन जब होती है तो कलेजा छल्ली छल्ली होता है। आखिर कौन है जो इतिहास का इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है? मैं बात आज करूंगा पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज आज टेलर बन के निकला हुआ है, फिल्म बना है। इसके डायरेक्टर जी हैं यश आदित्य जी, और आदित्य चोपड़ा निर्माता जी हैं, और मुख्य किरदार में है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार साहब और इनके डायरेक्टर को कौन हक दे दिया कि इतिहास से आप छेड़छाड़ करें? अब इसी विषय में हम पहुंच चुके हैं पटना, और पटना के लोगों ने इस फिल्म पे विरोध जताया। मैं उनसे ही बात करूंगा कि आखिर क्यों, कौन हक दे रहा है। मैं मानता हूं कि आप भारत के एक नागरिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पृथ्वीराज चौहान को लेकर आप सिर्फ पृथ्वीराज, पहले तो नाम का उल्लंघन किया, दूसरी चीज कहानी का उल्लंघन किया। एक मिनट, अब आपको दिखा दूं, अब बैनर कलर आप देख सकते हैं, श्री राजपूत करणी सेना पटना जिला है, और हम लोग पटना जिला में मतलब पटना में ही बैठे हैं, और करणी के श्री राजपूत करणी सेना के ऑफिस में बैठा हूं, और यहाँ के लोग हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, इसमें हकीकत क्या है। सर, पहले आपका स्वागत है। मैं शुभ नाम आपका जानना चाहूंगा। मेरा नाम अमित सिंह जैन जी। अमित साहब, फिल्म आप भी जानते हैं अक्षय कुमार जी की बनी हुई है, और उसमें इतिहास का उल्लंघन हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इतिहास तो दूर की बात है, पृथ्वीराज चौहान का परिचय होता है हिंदू हृदय सम्राट, जो हिंदू समाज के अंतिम हृदय सम्राट थे, उनसे उनकी पहचान। लेकिन आपने ट्रेलर देखा होगा, उसमें सिर्फ लिखा है पृथ्वीराज। तो क्या यही सम्मान देने का तरीका है? यही सम्मान देने का तरीका है? जी जी, सही। इन फिल्म वालों ने, इन बॉलीवुड वालों ने अपने कमाई का धंधा बना कर रखा है, मजाक बना कर रखा है। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है, और उनके नाम के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़। आप समझ सकते हैं, अगर किसी फिल्म की ट्रेलर और किसी का नाम अगर सही से नहीं लिया जा रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज होगी, इसका उल्लेख ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है। और राजपूत करणी सेना ने पहले ये आगाह कर दिया था कि आप फिल्म बनाओ, पृथ्वीराज चौहान पे बनाओ, जिसको बनानी है बनाओ, लेकिन अगर उनकी इज्जत में कमी हो, उनके सम्मान में कमी हो, या उनके इतिहास से कोई छेड़छाड़ की जाए, तो करणी सेना क्या कर सकती है ये बताने की अब जरूरत नहीं है। इसके ट्रेलर हम लोग दिखा चुके हैं। इसमें किसको आप दोष देना चाहते हैं? जो पिक्चर बन रहा है, पिक्चर में सभी लोग हैं, निर्देशक, निर्माता और जो एक्टर है। क्योंकि ये मैं एक अगर बच्चे से पूछा जाए कि उनके पूर्वजों का नाम किस तरह लिया जाता है, तो हम घर में श्री आदरणीय लगाकर लेते हैं। जी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी हिंदू हृदय सम्राट, पृथ्वीराज चौहान जी, उनका नाम सिर्फ पृथ्वीराज। यहाँ तो पूछने की कोई बात नहीं होती है। घर में एक छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए, इज्जत से नाम लेना चाहिए। तो एक ऐसा सम्राट जो हिंदू का अंतिम सम्राट थे, उनके नाम के साथ इतनी बड़ी बेइज्जती की जा रही है, उसके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी तो फिल्म का ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, इसके अंदर उनके कैरेक्टर में क्या दिखाया जाएगा क्या नहीं दिखाया जाएगा, इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हो सकता है। आप चाहते क्या है? अगर फिल्म देख लिया जाए, अभी ट्रेलर सिर्फ आया हुआ है, अगर पूरी फिल्म आ जाती है तो हमें तो लगता है कि फिर एक बार इस देश में आक्रमण चालू हो जाएगा। आज इसके विरोध में आप चाहते क्या है? लाइफ में आपने क्या? मैं आपको मैं पहली बार बताता हूँ कि देश में आक्रमण कभी नहीं चालू होता है। आपने कहा देश में आक्रमण चालू हो जाएगा, देश में आक्रमण नहीं चालू होता है। हम श्री राजपूत करणी सेना से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना साहब हैं, लोकेंद्र सिंह कालवी साहब हैं,
जिनको हम लोग पितामह भीष्म नहीं मानते हैं हमारे संगठन हमारे समाज की, तो हम लोग कहीं आक्रमण नहीं करते। आक्रमण की बात से आप थोड़ा तो हो रहा है, मेरा कहने का मैं- उद्देश्य था, मेरी मैं बता दूं, पृथ्वीराज जी जब निकलते थे तो बिल्कुल बचता था कि आक्रमण चालू हो, कि तराज बिल्कुल बिल्कुल बजने लगता था, उसके बाद आक्रमण, ये बिल्कुल फिर बच चुका है। ये बिगुल बच चुका है उनके सम्मान के लिए, आगे बात ना, इनके सम्मान के लिए। जी। अगर ये नहीं सुधरा तो पद्मावती में हम टेलर देख चुके हैं। जी हम लोग गलत का विरोध करते हैं जी हम लोग को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जी ना हमारे संगठन को ना किसी को, लेकिन अगर गलत होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। फिल्म बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो है वो सच्चाई दिखाइए उसमें। किसी के इज्जत, किसी के मान सम्मान से अगर खिलवाड़ की जाएगी तो वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। आपने पूछा कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिल्म बने, आगे का अगर फिल्म रिलीज होने से पहले एक कोई कमेटी बनाई जाए जिसमें राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष संस्थापक आदरणीय लोकेंद्र सिंह कालवी साहब मौजूद रहे, वहां फिल्म दिखाई जाए उनको, उसके बाद रिलीज की जाए। क्योंकि हमारा इतिहास क्या है वो हम जानते हैं, और इनका क्या काम है, इनका तो काम है किसी तरह पैसे कमाना। इन बॉलीवुड वालों ने आज तक सिर्फ किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के दिखाने का काम किया है, सिर्फ कॉपी किया है, सिर्फ कॉपी, और वो भी पूरी तरह से नहीं। अपनी कमाई के लिए किसी तरह भी स्तर तक ये जा सकते हैं। इसका वर्णन आप पिछले कुछ वर्षों में जो फिल्म बनी है इतिहासकारों के द्वारा, बॉलीवुड के इतिहासकारों के द्वारा, जो वो अपने मन से लिखते हैं, उसमें किसी भी तरह की बातों को जोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो हम पिछली फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा, उन लोगों को भी अब सुधर जाना चाहिए। अगर नहीं सुधरेंगे तो करनी सेना अपने सम्मान, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए क्या कर सकती है, इसके लिए मैं कुछ बोलने नहीं चाहूंगा, वो कर कर बता दिया जाएगा। चलिए भैया, ये थे करणी सेना के ये सहयोगी हैं, इन्होंने बताया, सही कहा कि अगर पिछले फिल्म में कई बार आप देख चुके हैं कि फिल्मों में क्या जताया गया और फिल्मों के विरोध में फिर से उस फिल्म को करेक्शन करना पड़ा, तो ये फिल्म तभी बनेगी जब करणी सेना रहेगी, तब बनेगी। इस फिल्म को दिखाया जाए आखिर हकीकत इसमें क्या। अभी तो ट्रेलर आने पर इतने काफी उसमें टीका टिप्पणी हो रहा है, जब हकीकत आएगा, सामने आएगा तो तमाम हो सकता है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम प्रियेश सिंह हुआ। प्रियेश जी, आप एक रिपोर्टर भी हैं, एक एंकर भी हैं, मैं सुना हूं और देखा भी हूं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के जितने भी वीर सपूत योद्धा है, चूंकि देश का इतिहास वक्त से लिखा गया है, कोई देश का नशेड़ी गजेरी जो बॉलीवुड है उसका पूर्णतः विरोध होगा कोई भी अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हिंदू हृदय समाज थे और पूरा देश का बच्चा बच्चा उनका सम्मान करता है, और उनके साथ अन्याय होगा तो हम लोग रुकेंगे नहीं, उसका विरोध होगा पूर्णतः, और किसी भी तरह का गलती बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पद्मावती फिल्म आप लोग देखे भी होंगे, पूरा देश उनका विरोध करेगा और विरोध हो भी रहा है, क्योंकि देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों को लोग मतलब माफ नहीं करेंगे। और देश के साथ आज जो हो रहा है, चूंकि आप देखिएगा हमेशा आखिर हिंदुओं के जो सम्राट है, हिंदू जो योद्धा है, उन्हीं पर क्यों फिल्म बनता है? आखिर उनके जो इतिहास है, जो सच्चाई है, वो दिखाते क्यों नहीं है लोग? आखिर हम लोग कब जागरूक होंगे? जागरूक होने का यही सही समय है, और सब लोग मिलकर इसका विरोध कीजिए, और विरोध करने के बाद सच्चाई सामने आना चाहिए सबके सामने। क्योंकि आज नाम में आप देखिए पृथ्वीराज चौहान जो सम्मान के साथ नाम आना चाहिए, सिवा पृथ्वीराज जी है। आखिर ये क्या दिखाना चाहते हैं? आदित्य चोपड़ा हो या द्विवेदी जी हो या अक्षय कुमार हो, ये देश पूरा हिंदुस्तान जो है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धाओं का है, मानवता का है। आखिर देश में जो देश जिनका है उनके सम्मान के बात कब हो? सही कहा आपने। 2022 में इस फिल्म को पूर्ण रूप से रूपरेखा दे दिया जाएगा, 2022 में चालू हो जाएगी और हम सबके आपके बीच में फिल्म होगी। तो 2022 से पहले आप लोग क्या करने वाले हैं? 2022 से पहले एक टीम तैयार किया जाए, खास करके जो पृथ्वीराज चौहान इनके समाज के है, पूरे हिंदुओं का है, राजपूत समाज से भी है, तो उनके लिए कोर्ट कमेटी बनाया जाए, उसको दिखाया जाए पहले
कि ये चीज़ हम पब्लिक के बीच ले जाएंगे, ये इनकी सच्चाई है, और जो इतिहास का सच्चाई है वो जाना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तो पूर्णतः विरोध होना चाहिए, क्योंकि आगे वो क्या दिखाएंगे वो कहना मुश्किल है। जब नाम में इतना तोड़ मोड़ कर दिखा रहे हैं तो आगे वो क्या दिखाएंगे भरोसा करने लायक नहीं है, खास करके बॉलीवुड पर तो कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। इसमें अगर देखा जाए ये साहब, तो किसको आप दोषी ठहराते हैं? देखिए दोषी शुरू से रहा है बॉलीवुड। बॉलीवुड दाऊद इब्राहिम के यहाँ जाएगा, बॉलीवुड नौशेरी गजेरी के साथ रहेगा। वो कितना संस्कृति दिखाता है, देखिए साउथ इंडियन फिल्म, उसमें कितना सांस्कृतिक है, कितना देखिए आप सभ्यता संस्कृति भारत को पूरा माटी में मिलाने का काम किया है। आज देखिए बड़ा बड़ा सीन आप देखिए बॉलीवुड मूवी देखते हैं, उसमें गुंडा का रोल दिखाया जाता है, हिंदू का गलत गलत तरीके से पेश किया जाता है। आखिर बार बार हिंदुओं को क्यों बदनाम किया जाता है, हिंदुओं के समाज को उसको फिल्म क्यों बनाया जाता है, इतिहास के साथ आखिर बार बार छेड़छाड़ किया जाना, इसके लिए जिम्मेदार बॉलीवुड को आखिर हम लोग कब विरोध करें? हम लोग को तैयार होने की जरूरत है, और बॉलीवुड जैसे कलाकार जो है उनको विरोध करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। बार बार ये लोग कहते हैं कि हम सही दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे, बात भी होता है इनसे, इन बाद में वही करते हैं जो इनके मन में आता है, लेकिन इनका विरोध होगा, पूर्णतः विरोध, और देश का बच्चा बच्चा जागरूक हो चुका है। देखिए भैया, सच्चाई कहीं ना कहीं है, लोगों के दिल में है, लोगों के जहन में है कि इस फिल्म को पूर्ण रूप से रोका जाए। जब फिल्म रुकेगी तभी जाके समझ में आएगा। ये लोग सही का है, ये लोग चर्ची हैं। अगर देखा जाए, अभी हाल में आपने देखा था शाहरुख खान साहब, आखिर ये हिंदुओं पे क्यों वार होता है? जब देखा जाए ये लोग हिंदू पे, आमिर खान साहब हुए, जितने खान साहब हुए, हिंदुओं पे क्यों अट्रैक्ट होता है, समझ में नहीं आता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए देश जो है हिंदुस्तान, देश का सबसे बड़ा आबादी हिंदू है, और ये लोग चाहते हैं कि हिंदू जो समाज है उनको मतलब किसी भी तरह से गुणवक बना के पैसा कमाए, क्योंकि बॉलीवुड का जो मैन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हिंदू है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू परिवार के लोग ये फिल्म देखते हैं आज के टाइम में। और जितने भी जागरूक लोग धीरे धीरे जागरूक, देखिए देश का जो असली हीरो है वो सेना है, उसके अलावा कोई हीरो हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड का अगर आप अभिनेता को हीरो कहते हैं, बिल्कुल गलत चीज है। और अभी पद्मावती के बाद जो है सबसे बड़ा विरोध अगर किसी का होगा, पृथ्वीराज चौहान को बनने फिल्म का होगा, किसी भी तरह का गलत हुआ, इसका पूर्णतः विरोध होगा। इनका ही नहीं, इससे पहले कोई भी खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सबका एक ही काम है कि बार बार ये हिंदू समाज को बदनाम करते हैं, उनके देखिए योद्धाओं को बदनाम करते हैं। लेकिन इस बार पूर्णतः विरोध के लिए हम लोग सभी लोग तैयार हैं, राजपूत समाज, राजपूत कर्मी सेना तैयार है, पूर्णतः विरोध होगा। उसके लिए आपको निश्चिंत रहिए, सभी लोग एकजुट हैं। आज देखिए हर एक जगह विरोध हो रहा है इन लोगों का। सही कहा, पंजाब में भी मैंने देखा, पंजाब में कुछ गुज्जर लोग हैं जो आप लोग के समाज से भी आते हैं, ये लोग बहुत काफी अपनी उत्तेजना के साथ लोग किए हैं। बताइए। देखिए राजपूत समाज के लिए गर्व की बात है, और राजपूत समाज एकजुट है, कर्मी सेना एकजुट है, और सब लोग मिलकर उनका विरोध कर रहे हैं, और विरोध हमेशा से होता आ रहा है। अब देखिए पद्मावती में भी हम लोग एकजुट होकर विरोध किए, तो उन्होंने बदलना पड़ा, हर एक चीज फिल्म की सच्चाई उनको दिखाना पड़ा था। इस बार भी वही होगा, विरोध होगा तो उनको सच्चाई दिखाना पड़ेगा, और सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो फिल्म बंद करना रहेगा, ये भी हम गारंटी के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा पृथ्वीराज चौहान राजपूत समाज से थे, जी ठीक है, और उन्होंने समस्त हिंदुओं के लिए युद्ध लड़ा था, इसलिए उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। अच्छा जी, ठीक है, तो वो सिर्फ राजपूत थे और अदर कोई कास्ट राजपूत तो थे ही हिंदुस्तान के एक, हाँ, अगर देखा जाए वो राजपूत थे। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कहीं भी सिर्फ राजपूतों को ही गलत दिखाया जाता है। जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पता है, आप भी जानते होंगे, डर उसी से, विरोध उसी का किया जाता है जिससे फटती है, जिसके डर लगते हैं। तो उनको पता है कि अगर कोई विरोध कर सकता है तो वो राजपूत ही खुलकर विरोध कर सकते हैं। और आप भी, ये मैं नहीं बोलता हूँ, जैसे सेना की बात की आपने, आपको पता होगा जब भी युद्ध होता है तो सबसे आगे बॉर्डर पर राजपूत राइफल या लोहा खाने के लिए रहती है। ये सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आज से नहीं, सदियों से, और आज भी हमारे सेना में जब भी युद्ध होगा तो सबसे पहले राजपूत राइफल को आगे मुकाबला करने के लिए भेजा जाता है। लोहा दागने के लिए और लोहा खाने के लिए सबसे पहले सीना अगर आगे रहता है तो सिर्फ राजपूतों का रहता है। तो हम देश की संस्कृति का, देश के सभी लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर अगर किसी ने अंगुली उठाने की कोशिश की, क्या होगा ये मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनके बीच ये और हैं हमारे सेना के हैं, इनसे मैं थोड़ा सा वार्तालाप करना चाहूँगा कि आखिर हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या ख्याल चल रहा है, कैसे
आप श्री राजपूत करणी के एक सेना के मतलब सदस्य बताए जाते हैं। प्रदेश संगठन मंत्री है बिहार प्रदेश के। अच्छा, प्रदेश संगठन मंत्री, आपका शुभ नाम क्या है? रोहित राज। रोहित राज साहब, आज देश में और देश के इतिहास से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें किसका दोष है? पूरा का पूरा इसमें तो बॉलीवुड अब शुरू से ही आप देख रहे हैं, जी। अगर फिल्म बनती आई है जब भी ठाकुरों को लेके, तो शुरू से बनते आ रहे हैं ठाकुर को या तो डाकू दिखाया जाता है या तो लुटेरा दिखाया जाता है। क्यों? शुरू से ही ये बॉलीवुड जो है ना शुरू से ही पड़ा हुआ है ठाकुरों के पीछे, पूरे क्षत्रिय समाज के पीछे, कि उनको जितना ज्यादा गलत दिखाया जाए। ठीक है, और ये विरोध शुरू से किसी ने किया नहीं। सबसे पहला अगर कोई संगठन समाज आगे आया है तो वो करनी सेना। ठीक है, और मैं इस फिल्म को लेकर अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं तो एक चीज ये बताना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा, शायद बहुत लोग को इस चीज के बारे में पता होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है, वो श्री राम के बाद वो दूसरे ऐसे सम्राट थे जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। ठीक है, तो श्री राम के बाद वो दूसरे थे वो जिनको शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान था। और ऐसे हिंदू सम्राट के नाम के साथ ऐसा छेड़छाड़। अच्छा, इसमें देखा जाए तो हकीकत में कहाँ लग रहा है कि मतलब ज्यादा विरोध हुआ है, ज्यादा छेड़छाड़ हुआ है? अगर कहाँ ये लोग ने किया है फिल्म में, अगर देखा जाए फिल्म में तो सबसे पहले तो आप नाम से ही देख लीजिए ना, इतनी बड़ी चीज है। आप अभी तो ट्रेलर आया है। हाँ, ट्रेलर में ही आप देख लीजिए, पृथ्वीराज का कर दिया गया है, जबकि शुरू में ही बता दिया गया था कि आप अगर कुछ भी चीजें आप अपना रिलीज करना चाह रहे हैं तो आप हमारे जो एक कमेटी है, कोर कमेटी बनी हुई है, आप उसको दिखाइए। आप सब लोग को हम जानते हैं, आपकी फिल्म है, आप ट्रेलर है, आप किसी को पहले नहीं दिखा सकते। उसके बाद जो सच्चाई है वो दिखाइए ना, हम साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन आप गलत दिखाइएगा तो इसका शुरू से विरोध करेंगे हम लोग। ठीक है, और नहीं फिल्म में आपको सबसे पहले तो आप इसका नाम चेंज कीजिए, पृथ्वीराज, तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चाहिए। ठीक है, उसके बाद की बात तो बाद में, पहले तो आप नाम को जो है नाम आप पूरा लिखिए। हमारे घर में भी होते हैं आदरणीय, तो उनके आगे श्री लगता है, श्रीमती लगता है, आदरणीय लगता है। अब इतने बड़े हिंदू सम्राट जो समझ लीजिए ना, श्री राम के बाद अगले वही हैं जो शब्द वेदी ज्ञान थे ना, वही चलाए थे। ठीक है, तो उनके साथ अब इनके नाम के साथ ऐसा छेड़छाड़, तो ये गलत चीज। फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं हिंदुओं को ही ज्यादा वार होता है। मंदिर को ले लिया जाए, हिंदू में छत्री को ले लिया जाए, हमेशा अगर देखा जाए तो हिंदुओं पे ज्यादा वार होता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं को शुरू अभी देख रहे हैं, देश का माहौल जो भी है वो भी सही नहीं चल रहा है। ठीक है, या तो आप राजनीति को देख लीजिए, मतलब एक जातिवाद मुद्दा फैलाने के चक्कर में वो लोग पड़े हुए हैं। और हमारा जो जात, मतलब हम लोग क्षत्रिय लड़ाकू जाति माने जाते हैं शुरू से, हर चीज के लिए, अपने लिए नहीं, हम लोग 32 कौम के लिए शुरू से लड़ते आए हैं और आज भी लड़ते हैं। ऐसे नहीं कि ये करनी सेना है तो सिर्फ क्षत्रिय के लिए ही लड़ती है। ठीक है, पूरे के पूरे हिंदू समाज के लिए लड़ती है। ठीक है, पूरे के पूरे 32 कौम के लिए लड़ती है। तो ये कहना गलत है एक तरह से। हम लोग सबके लिए हैं, सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए नहीं है। लेकिन हर बार हमारे ही समाज को क्यों टारगेट किया जाता है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू समाज में अगर देखा जाए तो सभी लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। और हिंदुत्व और हिंदुस्तान अगर देखा जाए तो एक हिंदू से ही बना है हिंदुस्तान। लेकिन इसी हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, जैसे भी, मैं ये नहीं कहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं पे ही टारगेट होता है। हिंदू पर फिल्म बनती है, हिंदू को लेकर जहाँ लोग चाहते हैं, जो चाहते हैं वो बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फंडिंग जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा जो कौम है, क्या हिंदुस्तान को मिटाना चाहते हैं लोग? नहीं, हिंदुस्तान को मिटाना चाहेंगे। हिंदुस्तान मिटाने वाली चीज नहीं है जी। ठीक है, हिंदुस्तान मिटने वाली चीज नहीं है, वो चाह कर भी नहीं मिटा पाएंगे, उनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लगे हुए हैं वो, उनका वो गलत थिंकिंग है। मतलब वो दिन में सपना देखने वाली बात हो गई, वो पॉसिबल नहीं है। वो पहले नहीं हो सका, पहले हम लोगों ने होने नहीं दिया, तो अब कहां से होने देंगे? क्षत्रिय जब तक जिंदा है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। करणी समाज आपको 2022 में फिल्म जो बन रही है, 2022 में फिल्म आ जाएगी, आपके भी पटना में भी, बिहार में भी, मतलब पूरे देश में चलने लगी। उससे पहले आपकी श्री राजपूत करणी सेना क्या करने वाली है?
करनी सेना तो सबसे पहले हमारा तो यही कहना है, अभी भी हम उनसे कहना चाह रहे हैं जी कि आप तो सबसे पहले जो ये नाम के साथ छेड़छाड़ किए हैं, इसको तो पहले आप बदलिए, ठीक है। उनका जो पूरा नाम है वो उस नाम को रखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। जो आदर सम्मान पूरा देश का हो, ठीक है, पूरे देश के लिए नहीं थे, किसी एक समाज के लिए नहीं थे, ठीक है। तो उनको जो आदर सम्मान मिलना चाहिए वो उनको सबसे पहले दिया जाए। और जो 3 बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी ने रखा था, तो वो उनके तरफ से ऐसा था कि ऐसा फिल्म में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन ये तो ट्रेलर से ही दिख गया कि आप अभी से ही छेड़छाड़ शुरू कर दिए, तो आगे का क्या गारंटी है। तो आगे के लिए तो आप जो अगर बनाए हैं फिल्म, तो उसकी अगर जो है आप एक हमारी जो कोर कमेटी की टीम है, ठीक है, उसको आप पहले पेश कीजिए, कुछ लोगों के ही, 1 से 2 लोगों के ही आप दिखा दीजिए कि हाँ भाई आपके इस तरह से कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं तो फिर तो विरोध नाम नहीं चेंज होता है, फिल्म अब बन जाती है, तो इसके विरोध में आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, नाम कैसे नहीं चेंज होता, नाम चेंज पहले करा चुके हैं, ठीक है, नाम कैसे नहीं चेंज होता, नेम चेंज होता अभी तो सर्च करने पे वही आ रहा है, आप भी देख रहे हैं चारों तरफ वही चल रहा है, पृथ्वीराज ही चल रहा है। लेकिन वो बदला जा सकता है अगर वो लोग चाहे तो। बदला जा सकता है, अगर ना बदला तो इसके ऊपर नहीं। क्या करने वाले हैं करनी सेना? अगर वो नहीं बदला जाएगा तो फिर करनी सेना खड़ी है उस चीज़ का विरोध करने के लिए। और ये पूरी करनी सेना की ही बात नहीं है, पूरे हिंदू समाज की बात है, पूरे क्षत्रिय समाज की बात है। गौरव पूरे क्षत्रिय समाज के ही नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए थे, वो देश के सम्मान है। लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, हिंदुस्तान एक हिंदू से बना है, तो हिंदुओं के जागरूक में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इसके ऊपर जागरूक हो सके? हिंदू अगर अभी भी जागरूक नहीं होते हैं इस चीज़ को लेके, तो वो फिर गलत है, ठीक है। क्योंकि आज के दिन में देख रहे हैं अपना पिछड़ते जा रहे हैं बहुत जगह से लोग थे। और हम ये नहीं कहेंगे, अब के टाइम में तो बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, पहले था कि नहीं थे, लेकिन अब के टाइम में बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। तो अब कहने की जरूरत है, सब समझदार है, सब जान रहा है क्या स्थिति है देश की, हाल स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यही है कि आप लेके चले सब लोगों को, अगल बगल के लोग को मदद करते चले, ठीक है। जो भी अपने समाज के, हिंदू समाज के हैं या अदर भी समाज के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, मदद होनी चाहिए। गलत कोई किसी का नहीं करे, किसी के साथ भी ना करे, ये नहीं होना चाहिए। करनी से ना कभी भी किसी को गलत चीजें करने की और ना कभी करती। इससे पहले भी एक फिल्म आई थी जय भीम, उस पर भी कुछ टिकाई लोग करने लगे। कभी नहीं देखा, मैं तो कभी देखा नहीं उसको, नहीं। चलिए ठीक है, अब आज हम लोग थे करणी सेना के साथ और इनके पदाधिकारियों से हमारी आज वार्तालाप हुई और अच्छा लगा इन लोग से बात करके। लेकिन हम भी चाहेंगे कि इस फिल्म के सभी जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं और हमारे इस करणी सेना के पदाधिकारियों को देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोग चाहते क्या है। तो आप इनका साथ है, पूरे हिंदुस्तान का आप साथ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनका ही साथ है, पूरे हिंदुस्तान का साथ है। और हिंदू और इतिहास के साथ साथ अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो उसका हम खुल के विरोध करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।